तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके पास लेकर आ गई हूँ नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 9 स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे पहले के चैप्टर्स देखे होंगे जो मैंने आपके 1 to 8 तक डाल दिए हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए कि मैंने कैसा एक्सप्लेन करा है आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स, है ना। आप देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइए, ठीक है। चलिए आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एनसीईआरटी का 9th चैप्टर, वंडरस वर्ड से लिया हुआ है। दैट इज स्टेइंग, क्या है ये, स्टेइंग हेल्दी, हेल्दी एंड हैप्पी। तो स्टेइंग मतलब क्या होता है, रहना, मतलब हमेशा हमें हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है, हेल्दी मतलब हमें स्वस्थ रहना चाहिए एंड हैप्पी मतलब हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये दोनों चीज होंगे लाइफ में तो हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हमें हमेशा, स्टेइंग मीन्स हमेशा हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कुछ लाइफस्टाइल फॉलो कर कर हम अपने आप को हमेशा हेल्दी बना सकते हैं और हमेशा खुश, और कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन, कुछ पंचुअलिटी कर कर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बोल रहा है। We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें पता है, we know that we must be healthy, हमें पता है कि हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, ये तो सभी को पता है भाई, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, ये तो आपको पता ही होगा ना। अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप क्या करते हो, आप लेटे रहते हो, दवाई खाते हो, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। तो आप सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग हेल्दी रहें, हमें कभी फीवर ना आए, हमें कभी कोई डिजीज ना हो। तो इसलिए हम सबको पता है कि हमें हेल्दी रहना है। ठीक है, हम स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे, सो दैट आवर बॉडी एंड माइंड। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है और जो हमारा दिमाग है, माइंड, वो कैसे वर्क करेगा, वो काम बहुत अच्छे से करेगा, ठीक से करेगा। देखिए अगर आप बीमार होते हैं तो कैसे, आप अनहेल्दी होते हो तो आप कैसा फील करते हो, आपकी बॉडी, आपका जो शरीर होता है वो आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपको बहुत टायर्ड फील होता है जब आप जब हेल्दी नहीं होते, जब आपको फीवर या कुछ आ जाता है तो आप क्या करते हो कि आप लेटे रहते हो, आराम करते रहते हो, बिकॉज देर इज नो एनर्जी इन योर बॉडी। ऐसे इन द सेम वे आपका दिमाग भी थोड़ा सा अशांत रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, आप वीक फील कर रहे होते हो, तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो हमें सबको पता है कि भाई हमें हेल्दी रहना चाहिए सो दैट हमारा शरीर और जो हमारा दिमाग है वो ढंग से काम कर सके। Here are some simple habits. यहाँ पर कुछ सीधी सादी सी, सिंपल मतलब एकदम सीधी सी, सिंपल सी हैबिट्स हैं। हैबिट्स मतलब जो आप रोज करते हो अपनी लाइफ में, वो हैबिट्स हो जाती हैं, मतलब आपको आदत पड़ जाती है उनकी, टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, हाँ जी, फिर आगे बात करते हैं, दीज हैबिट्स कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड हैप्पी। तो हमें क्या करना चाहिए, हियर आर सम सिंपल हैबिट्स, कुछ हमारे पास सिंपल मतलब बहुत ही सरल हैबिट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं। कीप आवर बॉडी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब हमको अपनी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि हमें रोज डेली बात करना चाहिए, अच्छे से अपने टीथ साफ करने चाहिए, अच्छे से अपना माउथ वॉश करना चाहिए, अच्छे से कोम करना चाहिए, तो हमारी बॉडी फ्री रहेगी डिजीजेस से, मतलब बीमारियों से। These habits keeps our body and mind healthy and happy। और ये हैबिट्स, ये जो आदतें हैं, हैबिट्स बोले तो रोज की जो आदतें हैं वो क्या करेंगी, कीप मतलब हमें रखेंगी,
हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को क्या रखेंगी, हेल्दी रखेंगी और खुश रखेंगी, मतलब स्वस्थ रखेंगी और खुश रखेंगी। ठीक है, तो आपको जो डे टू डे हैबिट्स हैं, आपको क्या क्या करना है उसमें, एक तो ये इसने दिखाया, एक गर्ल देखिए अपने ब्रश कर रही है, ये आपको डेली सुबह शाम आपको अपना ब्रश करना है, जिससे कि आपके दांतों में कोई कैविटीज ना हो और आप स्वस्थ रहें। दूसरा, हमें हमेशा अपना माउथ वॉश करना चाहिए और उसको वाइप करना चाहिए डेली। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं वहां से भी आकर आप वॉश करिए, देखिए ये कोम करिए, हमें बहुत बार कोम करना चाहिए अपने हेयर्स को, जिससे कि हमारे हेयर स्ट्रांग बने। ठीक है, कोम करने से क्या होता है, हमारे हेड में सर्कुलेशन होता है और उससे हमारे बाल स्ट्रांग बनते हैं। ये देखिए, और एक गुड स्लीप की भी जरूरत है। रोज की हैबिट्स में ये भी जरूरी है कि हमें अच्छे से सोना चाहिए, 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। ठीक है, फिर अब हम कहीं बाहर से आते तो हमें जरूर हाथ धोना चाहिए, हर टॉयलेट्स के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। ये हमारी एक हैबिट्स में होना चाहिए, हमें डेली 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 बात लेना चाहिए। ठीक है, और हमें डेली एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी हमेशा आपकी बॉडी एक हेल्दी रहेगी और आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्लीन एंड ब्राइट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। अब आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए, डिड आई ब्रश माय टीथ टुडे? तो आपने क्या आज ब्रश करा है, मतलब आज आपने अपने दांत साफ करे हैं? यस, सब करते हैं। सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद अपना टीथ क्लीन करते हैं। ठीक है, फिर रात को सोने के बाद भी टीथ क्लीन करनी चाहिए, जिससे कि आपने जो भी खाया है वो आपके दांतों में ना रहकर वो निकल जाए और आपके कोई कैविटी ना हो। डिड आई टेक अ शावर? क्या मैंने आज शावर ली है, मतलब क्या मैंने आज नहाया है, ये बताइए। डिड आई कोम माई हेयर? क्या मैंने आज अपने बालों को कोम करा है कि नहीं गया, ये बताइए। डिड आई वॉश माई हैंड विथ सोप? या क्या मैंने अपने हाथ धोए हैं साबुन से? डिड आई ट्रिम्ड ट्रिम्ड माई नेल एंड क्लीन? और ट्रिम्ड मतलब क्या आज मैंने अपने नेल्स काटे हैं और उन्हें क्लीन करा है? देखिए गर्ल क्या कर रही है, अपने नाखून काट रही है। अब देखिए नाखून, आप ट्रिम्ड मतलब होता है काटना, अगर आप अपने नाखूनों को ट्रिम नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया जाने लगेंगे, जो कि आप जब खाना खाएंगे अपना हैंड यूज करेंगे तो आपके माउथ में जाएंगे और फिर वो डिजीज डिजीज करेंगे आपकी बॉडी में जाकर। तो आपको ये भी केयरफुल रहना है कि आपको टाइम टू टाइम अपने नेल्स को कट करना है और क्लीन करना है। ठीक है, तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। डेली रूटीन, अब हमारा डेली रूटीन मतलब रोज का जो हमारा रूटीन है, हमारा जो एक हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं वो कैसा होना चाहिए। इसमें लिखा है राइट, आप लिखिए, लिखना। राइट डाउन द एक्टिविटीज दैट यू डू एवरी डे। अब जो ऐसी चीजें आपको लिखनी है, जो एक्टिविटीज लिखनी है जो कि आप रोज करते हैं, रोज अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। फ्रॉम द टाइम, कब से करना है, जब आप वेकअप करते हैं, मतलब जब आप उठते हैं सुबह, टिल यू गो टू स्लीप, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हैं, उससे पहले कि आपको सारी अपनी एक्टिविटीज एक जगह लिखनी है। ठीक है, योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। अब आपके ये इस लिस्ट में क्या क्या आनी चाहिए, लिस्ट मतलब ये जो लिस्ट दे रखी है इसमें ये सब आना चाहिए। ठीक है, कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। रिमेंबर दैट यू शुड डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन द डे। और आपको क्या याद रखना चाहिए, रिमेंबर दैट यू डू सम, और कुछ चीजें आप क्या है एक बार ही नहीं करते, बहुत बार करते हैं, या 2 बार करते हैं, या 3 टाइम, तो वो भी आपको मेंशन करनी है कि आप कितनी बार करते हैं दिन में। ठीक है, ठीक है। अब इसने बोला टेक अ शावर, आपको अपने आपके रूटीन में क्या ये भी इंक्लूड करना है कि आप नहाते हैं, शावर लेते हैं। ठीक है, अब आप 1 बार लेते हैं या 2 बार लेते हैं दिन में, आपको वो भी मेंशन करना है। वॉश योर हैंड विथ सोप, अब आप अपने हाथ धोते हैं साबुन से, तो वो भी आप कितनी बार करते हैं, कब करते हैं, वो सब आपको मेंशन करना है।
फिर आप ब्रश करते हैं अपनी टीथ को, वो कितनी बार करते हैं वो भी आपको करना है। फिर आप पानी पीते हैं, ये भी एक हेल्दी हैबिट होती है ना कि आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना है पूरे दिन में। अगर आप नहीं पिएंगे तो आपको कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आपको अपने पानी का अमाउंट भी, इनटेक भी बताना है कि आप कितनी बार लेते हैं, कब कब लेते हैं, ठीक है। फिर जो आप खाना खाते हैं उसके बारे में बताना है, आप क्या क्या खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, ठीक है, ये सब आपको बताना है। फिर आपने कितने स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स टोटल, और आप कितने घंटे सोते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। और फिर आपको फोर्थ और लास्टली आपको क्या मेंशन करना है कि प्ले आउट, आप कितने घंटे बाहर खेले। तो इससे क्या होगा कि आपको अपना हैबिट्स पता चलेंगी कि आप कितना क्या क्या टाइम पे क्या क्या करते हैं, और आपको और क्या इंक्लूड करना चाहिए इस चार्ट में, सो दैट यू कैन बी हेल्दी एंड हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है। ये चार्ट बनाने का मकसद क्या है कि आपको अपना रूटीन पता चले, आपको कितनी बार हैंड वॉश करने हैं, आप कितनी बार करते हैं और कितनी बार नहीं करते, उससे सब पता चल जाएगा, एंड यू विल बी मोर हेल्दी एंड हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज। अब आप ये लिस्ट, अपने जो लिस्ट बनाइए ऊपर, वहां पर इसमें इन एक्टिविटीज के बारे में पता करिए, ठीक है। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे। अब ये पूछ रहे क्या तो आप अपने जो आप टूथब्रश करते हैं वो 2 बार करते हैं दिन में, वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। एक बार आप जब उठते हैं तब करते हैं, और जब तुम सोने जाते हो तब करते हो। ये आप बताइए, आपने मेंशन करा है, ये आपके हैबिट्स में आता है कि नहीं आता है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको ब्रश 2 बार करना है, एक बार तो उठते ही करना है और एक बार जब आप सोने जा रहे हैं रात को तब करना है। तो आपके जो टीथ हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपको किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर। अब ये पूछ रहे हैं रिंस मतलब आप अपने माउथ को कुल्ला करते हैं जब भी आप कुछ खाते हैं, मतलब आप हमेशा वाटर से आपको गार्गल करना है व्हेन आफ्टर ये फिनिशिंग योर फूड। ये भी बहुत जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया आपके माउथ में नहीं बैठता और कोई डिजीज क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, आपको खाना खाने के बाद हमेशा अपना माउथ क्लीन कर कर रखना है। ये नहीं है कि बस आपने 2 टाइम ब्रश कर लिया और हो गया, नहीं, एवरी टाइम जब आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जब कोई चॉकलेट खाओ, उसके बाद भी आप अपने आप माउथ रिंस करो, या फिर आप लंच करो या डिनर करो, एवरी टाइम वट एवर यू आर ईटिंग एट एनी टाइम आफ्टर फिनिशिंग योर फूड इन योर माउथ, यू शुड ऑलवेज रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, ओके। तो आप सब लोग आज से करना शुरू करिए ये सारी हैबिट्स, तो आई डेफिनेटली यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी इन योर लाइफ ऑलवेज, ठीक है। तो आज से सब बच्चे क्या करेंगे, 2 बार ब्रश टीथ करेंगे, 2 बार अपने टीथ क्लीन करेंगे, एक तो उठते ही करेंगे और एक सोने से पहले करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हम जब भी खाना खाएंगे, कोई भी खाना, कैसा भी खाना, चाहे हम चॉकलेट खाते हैं, चाहे हम कोई भी स्नैक्स खाते हैं, या हम लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम सब लोग अपना माउथ उसके बाद पानी लेकर मुंह में डालकर उसको रिंस करेंगे, एंड देन वी विल थ्रो इट बैक, एंड उससे क्या होगा, जो भी सारा खाना आपके टीथ पे लगा होगा वो सब निकल जाएगा, एंड यू विल नेवर गेट कैविटीज इन योर टीथ। तो these are 2 very important habits which you should follow in your daily routine. आप सबको अपनी डेली रूटीन में ये फॉलो करना है, सो दैट कि आपको कोई भी डिजीज ना हो, ओके। तो सारे बच्चे आज अपनी मम्मा के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो भाई 2 बार ही ब्रश करना है, मेरी मैम ने मुझे बताया है कि एक तो जल्दी उठकर करना है, और एक जब हम, देखिए जल्दी उठकर तो सब करते हैं, लेकिन जब हम सोने जाते हैं तो हम अवॉइड कर देते हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त तो आपको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने सुबह से शाम तक जो खाना खाया होता है उसके बाद आपके टीथ क्लीन होने बहुत जरूरी हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मम्मी मम्मी आपको बोलती रहती है, लेकिन आज आपको फॉलो भी करना है कि आप जब भी खाना खाओ उसके बाद अपना माउथ जरूर रिंस करो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हैबिट क्या होनी चाहिए, डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप। डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप, क्या आप
अपने हाथ साबुन से धोते हैं आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो क्या आप अपने हाथ धोते हैं? एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउट, और या क्या आप जब बाहर से आते हैं तो आप क्या कहते हैं, आउटडोर बोले तो बाहर से जब आते हैं तो अपने हाथ धोते हैं? मम्मा हमेशा बोलती होंगी ना आपको, अभी बाहर से आए हो, गो एंड वॉश योर हैंड्स। और टॉयलेट में तो बहुत ही जरूरी है, देखिए वहां इतने सारे जर्म्स होते हैं, आप फ्लश टच करते हैं, आप अलग अलग चीजें टच करते हैं, तो आपको हमेशा टॉयलेट के बाद सोप से साबुन से हाथ धोना चाहिए। और कभी भी आप बाहर से आते हैं, आप इतनी सारी चीजें छूकर आते हैं, तो हमेशा बाहर से आकर आपको अपने हाथ धोने चाहिए। तो अब आई वॉन्ट कि यू शुड फॉलो ऑल दीज रूल्स एट होम। आपकी मम्मा हमेशा आपको बोलती रहती होंगी, लेकिन नाउ यू डू योर सेल्फ ऑल दिस थिंग। ठीक है? इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट अ हैबिट। अगर आप इन सारे चीजों से मतलब इन सारे क्वेश्चनों का आपका आंसर नो है, अगर आप नहीं करते हैं, तो आप इसको देखो, थिंक करो, सोचो। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या करोगे। अगर देखो आप नहीं ब्रश करोगे तो आपको क्या होगा? आपको कैविटीज हो जाएंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, फिर वो सुइयां लगाएगा आपको, और फिर आपको बहुत सारा पेन होगा। तो आपने सोचा अल्टीमेटली क्या होगा? पेन होना है आपके दांतों में। तो आपको वो चीज अवॉइड करने के लिए आपको 2 टाइम अपना अपना ब्रश करना है। और अगर आप रिंस नहीं करते तो अगेन आपको कैविटीज होंगी, माउथ डिजीजेस होंगी, तो आपको रिंस करना है। और अगर आप हम हाथ नहीं धोते तो अगेन हमारे हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं, दैट विल हम जब खाना खाएंगे तो दैट विल गो इनसाइड आवर बॉडी एंड दे विल मेक अस, वो हमें बीमारियों का कारण हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी और आदतें रखनी चाहिए, हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए, रिंस करना चाहिए, हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल फॉल सिक, और जो कि कोई भी नहीं चाहता। ठीक है? इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दिस रूटीन? क्या आपको कोई चीज ऐसी है जो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, डिफिकल्ट लगती है टू फॉलो? है ना? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको मुश्किल लगे इसे फॉलो करने में, रूटीन में ला दें आप, जो अपनी हैबिट बना ले। कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस आपको मुश्किल सिर्फ 4 डेज करना है, देन यू विल बी डूइंग योर सेल्फ। दिस इज कॉल्ड हैबिट। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ना? आज सब मम्मी को बताएंगे कि भाई मेरे को तो 2 बार ही ब्रश करना है, अपना माउथ रिंस करना है खाना खाने के बाद, और मैं जैसे ही बाहर से आता हूँ मुझे हाथ धोना है, या टॉयलेट में भी मुझे हाथ धोना है। मम्मी को याद नहीं दिलाना है, ठीक है? आपको खुद करना है। यू शुड मेक अ हैबिट। नाउ अब हम आगे चलते हैं। हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ? अब हम कैसे अपने टीथ को ब्रश करते हैं? ठीक है? मोइना दादू's grandfather uses twigs from a neem। तो अब ये मोइना है, देखिए, ठीक है? उसके दादू हैं, ये उसके ग्रैंडफादर हैं। वो क्या करते हैं? ट्विग बोले तो ये देखिए, ये ट्विग है, ये नीम की वो है, दातून है। ठीक है? नीम की स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्विग। तो वो क्या करते हैं, या बबूल की ट्री भी लेते हैं वो, कई लोग नीम की स्टिक से करते हैं, या कई लोग बबूल की ट्री से करते हैं, टू क्लीन हिज टीथ। दादू, हाउ कम यू डोंट यूज अ टूथ ब्रश लाइक अस? अब ये क्या पूछ रही है अपने ग्रैंडफादर से कि दादू आप हमारी तरह ब्रश क्यों नहीं यूज करते? देखिए इसने ये ब्रश होल्ड कर रखा है, और ये क्या है? नीम या बबूल ट्री की स्टेम है, जिससे उसके दादू ब्रश कर रहे हैं। तो मायना ने क्या पूछा कि भाई आप क्यों नहीं टूथब्रश की यूज कर रहे हैं? दादू लाफ्ड एंड सेड, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्री नियर बाय। दादू ने क्या बोला? दादू हंसे और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो भाई एवरीडे, मुझे तो रोज मुझे रोज मिलती है फ्रेश ट्विग, मतलब एक ताजी लकड़ी मुझे रोज मिलती है फ्रॉम द ट्री। मुझे ट्री से क्या मिलती है? एक ताजी लकड़ी रोज मिलती है, जो कि आसपास ही होती है, नियर बाय होती है। आई च्यू इट टू मेक अ ब्रश, और मैं क्या करता हूँ? च्यू मतलब मैं उसे चबाता हूँ, और जो कि वो मेरा ब्रश बन जाता है, मेरा जो हमारा ब्रश होता है वो बन जाता है। एंड रिमूव्स फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माय टीथ, और वो क्या करता है?
वो हटा देता है जो भी फूड हमारे खाने के जो भी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे फूड के जो टुकड़े होते हैं जो कि जो कि फंस जाते हैं, स्टक बोले तो फंस जाते हैं बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन माय टीथ, ठीक है। उनका तो वो क्या करते हैं कि वो फ्रेश ट्विग लेते हैं रोज ट्री से और वो उसको ब्रश बना लेते हैं, जो कि उनको उस ब्रश, वो सारा ब्रश क्या रिमूव करता है, छोटे छोटे खाने के पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े जो कि टीथ के बीच में फंस जाते हैं, उसको निकाल देता है। तो उनका ब्रश बन जाता है ट्विग से। इट गिव माई गम्स अ गुड मसाज टू, और उसके बाद वो क्या करता है, जो मेरे गम्स होते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो भी अच्छे से मसाज हो जाता है उनका, ठीक है। मतलब उनकी अच्छी मालिश हो जाती है, मसाज मतलब मालिश। यू शुड ट्राई इट सम टाइम। तो उन्होंने, दादू ने क्या बोला कि भाई तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए कभी इसे, ठीक है। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर। अब मोइना ने भी करी, लेकिन उसको क्या लगा, नीम की जो स्टेम थी वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, बिटर होती है। बिटर बोले तो कड़वी होती है। बट द बबुल ट्विग टेस्टेड, लेकिन जो बबूल की ट्विग थी, मतलब जो बबूल की स्टेम थी, वो थोड़ी बेटर थी, मतलब थोड़ी अच्छी थी। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग। तो उसने क्या बोला कि भाई मैं तो ना बबूल ट्विग से करूंगी, क्योंकि नीम ट्विग तो बहुत ज्यादा कड़वी है। दादू एक्सक्लेम्ड माइना, कि दादू ने बताया। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, अब ये पूछ रहा है, फाइंड आउट करने को कह रहा है कि भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो या किसी बड़े इंसान से पूछो अपने नेबरहुड में, मतलब अपने पड़ोसियों में, व्हाट डिड दे यूज टू वॉश देयर हेयर बॉडी एंड क्लोथ। अब वो क्या यूज करते हैं अपने बाल धोने में, अपने बॉडी को धोने में, मतलब अपने शरीर को धोने में या क्लोथ्स को धोने में, एंड हाउ दे क्लीन देयर टीथ व्हेन दे वर यंग। जब वो छोटे थे तो वो कैसे क्लीन करते थे अपने दांतों को। कैन दीज थिंग्स बी फाउंड नाउ, क्या अब वो चीजें आ सकती है। देखिए भाई, मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि हम नीम और बबूल की दातून, दातून बोलते हैं ये ट्विक्स को, यूज करते थे क्लीन, क्योंकि उस समय इतने ब्रश, वो सॉरी टूथपेस्ट नहीं आते थे, तो लोगों के पास सिर्फ ये ट्रीज होते थे जिसे वो तोड़ तोड़ कर अपने दांत साफ करते थे। तो और रही बात हेयर की, हेयर्स में भी वो नेचुरल चीजें यूज करते थे, जैसे कि एक रीठा आता था, रीठे से साबुन बन जाता था, जो कि नेचुरल होता था, ऐसे शैम्पूज नहीं आते थे पहले, उससे वो अपने बाल धोते थे। बॉडी के लिए भी वो जैसे नीम लीव्स हो गई, उससे उसके पानी से नहाते थे। और क्लोथ्स तो वो साबुन से ही साफ करते थे, और टीथ तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो पहले ये सब चीजें होती थी। अब क्या है, डू यू नो, आपको पता है, द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातून यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम, करज, बबूल एक्सेट्रा टू क्लीन। आपको पता है कि भाई ये जो टीथ, जो मॉडर्न मॉडर्न बोले तो जो अभी आ रहा है आइडिया, सोच ऑफ ब्रशिंग टीथ, जो टीथ साफ करने की आइडिया आया फ्रॉम इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन, जो इंडियन कल्चर में आता है, हाइजीन ट्रेडिशन में आता है। हाइजीन बोले तो क्लीनलीनेस, मतलब कितने आप हाइजीनिक हैं आप, मतलब क्या क्या साफ सुथरी चीजों का को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन मतलब एक परंपरा चली आ रही है ऑफ दातून, दातून की परंपरा चली आ रही है ना, तो वो एक मॉडर्न आइडिया लेकर आए यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। ट्विग्स बोलते हैं दातून, मतलब स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, नीम, और ये कारंज भी एक तरीके का ट्री है जिससे हम दातून कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1, मेकिंग अ होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पी। अब हमें हम क्या बनाएंगे, एक होम क्लीनर, मतलब जो आपके यहाँ आंटी आती है, मेड आती है, वो क्या करती है, एक होम क्लीनर बनाती, सॉरी डालती है अपनी बाल्टी में, बकेट में, अपने जब वो मॉप कर रही होती है। तो अब वही हम होम क्लीनर हम बनाएंगे, किसकी यूज कर किसको यूज कर ऑरेंज और लेमन पील, मतलब संतरे का छिक्कल और नींबू के छिक्कल से हम होम क्लीनर बनाएंगे। We use many cleaning agents at home to remove dirt and germs from surface like kitchen slab, furniture and bathroom. अब क्या है कि भाई हम तो बहुत सारी क्लीनिंग एजेंट्स यूज करते हैं ना होम में, जिससे कि हमारे ये जो डर्ट, जो भी धूल है एंड जो भी जर्म्स हैं,
सरफेस मतलब उस सरफेस से हट जाएं, जैसे कि किचन स्लैब हो गया, फर्नीचर हो गया, बाथरूम हो गया, है ना। आपकी मम्मा रोज साफ करती है ना, कोई भी धूल या जर्म्स। अब हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कोलिन यूज करते हैं, हम लोग लाइजॉल यूज करते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज करते हैं कि हमारा सरफेस क्लीन रहे और हमें सब कुछ साफ मिले। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर आर यूज्ड इन योर होम। अब आपको क्या पता करना है, आज मम्मी से जाकर पूछना है कि भाई हमारे घर में कौन सा क्लीनर यूज होता है घर पे। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर। और आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपना खुद का इको फ्रेंडली बोले तो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्लीनर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इको फ्रेंडली क्या होता है कि भाई जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, मतलब जैसे कि जो नेचुरल हो। अब जैसे कि जो मार्केट में आते हैं वो सारे केमिकल से भरे होते हैं, दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, हम इको फ्रेंडली क्लीनर बनाएंगे। अब इसने क्या कहा, पील ऑफ 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन एनफ टू फिल हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। उसे कह रहे हैं 10 से 12 ऑरेंज आप छीलो, ऑरेंज और लेमन के, और वो आधा लीटर की ट्रांसपेरेंट बॉटल के लिए काफी होगा। ठीक है, आधा लीटर है। ट्रांसपेरेंट बोले तो जो पारदर्शी होता है, जिसमें दिखता है, और कंटेनर बोले तो बॉटल जो जिसमें हमने रखेंगे हम वो क्लीनर। 10 होल क्लोव्स, उसके साथ क्या लेना है, उसके बाद हमें क्लोव्स, क्लोव्स क्या होती है, लौंग, ये देखिए लौंग है। ठीक है, उसके बाद हमें 10 लौंग लेनी है, और उसके बाद हमें क्या लेना है, बे लीव्स। बे लीव्स क्या होते हैं, तेज पत्ता। ठीक है, आप मम्मा से पूछेंगे तो आपको, तो हमें आगे तेज पत्ता लेना है, या आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं कि तेज पत्ता दे दो। और फिर उसमें हमें क्या डालना है, 2 कप वाइट विनेगर डालना है, जो कि एनफ है, मतलब बहुत है। जो भी हमने पील डाला है और स्पाइसेस डाले हैं उनको कवर करने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। आप इन सब चीज़ों को लेकर आपको क्या करना है, एक बॉटल में भर देना है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। किस किस को लेना है आपको, आपको 8 से 10 ऑरेंज पील्स लेने हैं, या फिर लेमन पील्स लेने हैं, या फिर आपको 8 से 10 लौंग लेनी है, फिर 2-3 तेज पत्ते लेने हैं, और उस पे आपको 2 कप विनेगर डाल देना है। आपको ये सब एक कंटेनर में डालना है, ट्रांसपेरेंट बोले तो जो पारदर्शी होता है। और फिर उसके बाद उसकी कैप लगा देनी है। कीप द कंटेनर, अब आपको वो जो बर्तन है उसको सनी एरिया में रखना है, मतलब जहाँ धूप आ रही है। कितने दिन के लिए रखना है, 2 वीक्स के लिए। ओकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, और कभी कभी उसको शेक करना है, मतलब हिलाना है उस मिक्सचर को। ठीक है, स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स, और उसके बाद क्या करो, आप छान लो उस लिक्विड को 2 हफ्ते बाद। एंड ऑल पर्पस क्लीनर विल बी रेडी, और जो आपका क्लीनर अब रेडी है। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ द, अब इसमें से आपको 1 कप निकालना है और बकेट में डालना है पानी में अपने, और उससे आप क्या क्लीन कर सकते हैं, फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं और अपना बाथरूम भी क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आप ये सारे इंग्रेडिएंट अपनी मम्मी से लेकर आप इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखिएगा कि आपका फ्लोर क्लीन हो रहा है या आपका बाथरूम क्लीन हो रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये इको फ्रेंडली है, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्दी है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्लीनर है, हमारे हैंड्स के लिए भी सेफ है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एनिमल लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू। अब देखिए, हम ही नहीं अपने आप को साफ रखना चाहते हैं, एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो भी अपने आप को साफ रखना चाहते हैं। तो देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि हाथी भी नहाते हैं। देखा हाथी कैसे नहा रहे हैं, अपने आप वाटर लेकर अपने ट्रंक से अपने ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि वो साफ हो सके। तो आपने कभी किसी एनिमल को देखा है जो क्या कहते हैं, अपने आप साफ कर रहे हो अपने आप को। तो हैव यू एवर सीन एनी मंकी सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। आपने कभी देखा, भाई मैंने तो देखा है कि कोई भी बंदर बैठे हैं और एक दूसरे को साफ कर रहे हो। भाई आपने देखा होगा कई बार मंकीज एक दूसरे के इंसेक्ट्स निकालते हैं, है ना। तो वो इन द वे दे आर ग्रूमिंग ईच अदर, दिस इज द वे इन विच दे कीप देयर बॉडी फ्री फ्रॉम, और इस तरीके से ये अपने आप को इंसेक्ट से दूर रखते हैं। ठीक है, You may have also seen birds using their beaks to clean their feather। और आपने कई बार देखा होगा कि जो birds होती हैं वो अपने feather को clean
किससे करती हैं? अपनी चोंच से करती हैं। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल एंड इंसेक्ट अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग। अब आप नेक्स्ट टाइम एनिमल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और देखा कि वो कैसे कैसे अपने आप को साफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ तरीके दिखा रखे हैं कि कौन सा एनिमल कैसे साफ करते हैं। देखिए, ये बर्ड्स अपने आप को साफ कर रही हैं, ये देखिए कैट अपने आप को चाट कर साफ कर रही है, डॉग अपने आप को हिलाकर पानी निकाल रहा है। तो दिस इज ऑल द वे हाउ दे कीप देम सेल्फ क्लीन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई जानवर भी अपने आप को क्लीन रखना चाहते हैं। अब हम कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बताएंगे। आउटडोर गेम्स तो हो गए जो बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर्स जो अंदर खेले जाते हैं। ये तो सबको ही पता होगा, आप लोग 3rd क्लास में आप लोग बाहर खेलने जाते होंगे। मुझे बताइएगा कि कौन कौन से आप बाहर गेम खेलते हैं। बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है बाहर, लॉन टेनिस होता है, और फिर बैडमिंटन होता है वहाँ पर। फिर आप कुछ भागने के गेम भी खेल सकते हैं, छुपन छुपाई खेल सकते हैं, पर ऊंच नीच का पापड़ा खेल सकते हैं। देयर आर सो मेनी गेम्स विच यू कैन प्ले आउटसाइड। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच। अब आपने कभी नोटिस करा है, मतलब कभी देखा है कि जब आपको किसी अपने फ्रेंड को पकड़ना हो, कैच मतलब पकड़ना होता है, जब आप तेज भागते हैं तो आपको क्या होता है, आप जो सांस बहुत तेज तेज लेने लगते हैं और बहुत डीपर लेने लगते हैं, मतलब बहुत गहराई में लेने लगते हैं। मे बी योर चीक्स आर लिटिल, और उसके बाद आपका गाल भी कैसे हो जाते हैं, चीक्स बोले तो गाल भी थोड़े थोड़े लाल हो जाते हैं। एंड यू आर फीलिंग लिटिल वार्म, और तुम्हें क्या गर्मी लगने लगती है, मतलब अगर तुमने स्वेटर पहना हो तो तुम्हें उतारने का मन होता है। एंड यू स्टार्ट स्वेटिंग, और तुम्हें पसीना आना लगता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है भाई, क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब भागते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, उसे काम बहुत जोर से करना पड़ता है और अच्छा करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक गर्मी आ जाती है और हमें स्वेटिंग मतलब पसीने आने लगते हैं। एक्सरसाइज, इसलिए जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। मतलब एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो सकती है, हम योगा कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, हम प्ले कर सकते हैं। इसलिए भाई एक हैबिट ये भी है कि हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। देयर आर मेनी वे टू एक्सरसाइज एंड कीप आवरसेल्फ फिट। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ में हम कभी कूद सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। स्किप मतलब कूदना, फिर जंप, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कूदने होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एक्टिविटी करने को कह रहा है कि वॉक लाइक अ डक, आप डक की तरह वॉक करो, जंप करो फ्रॉक की तरह, और रन करो कैट की तरह, भागो कैट की तरह। और फिर बताओ विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, और तुम्हें तरीका अच्छा लगा सबसे ज्यादा। टेक अ स्किपिंग रोप। अब स्किपिंग रोप देखिए आपने कैसे होती है, आप लोगों के पास है, ये देखिए ये दोनों स्किपिंग रोप कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है, आप लोग कभी करिएगा इसको। फिर वो कह रहा है कि आप काउंट करिए कि कितनी बार आपने जंप करा है एक बारी में। डू दिस विद, और अपने दोस्त के साथ करिए और देखिए कि किसके सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन इनवाइट अ फ्रेंड, फिर से आप एक फ्रेंड को इनवाइट करिए और स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स, और आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोएम एज यू स्किप। ठीक है, आप थोड़ा सा स्किप करो, फिर उसके बाद एक पोएम बोलो, फिर स्किप करो। ठीक है, ऐसे आप एक गेम बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, अब यहाँ क्या हो रहा है कि हरप्रीत ये है, हरप्रीत ग्रैंड मदर्स कैन नॉट मूव मच। अब ये हरप्रीत की जो ग्रैंड मदर है वो ज्यादा मूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्यों नहीं मूव कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पेन है बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज, उनके घुटनों में बहुत दर्द है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस, बट लेकिन वो थोड़ा बहुत तो वॉक करती है घर में। एंड लव्स टू प्ले चेस, और उन्हें क्या अच्छा लगता है, चेस प्ले करना अच्छा लगता है विद हरप्रीत। शी सेज बोथ द माइंड। अब चेस खेलने से क्या होता है, आपका माइंड भी चलता है। ठीक है, आपको कोई भी इंडोर गेम भी खेलना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका माइंड चलता रहे। तो आप, उन्होंने बोला कि भाई बॉडी के साथ हमें माइंड भी तो एक्टिव रखना है, इसलिए हमें दोनों तरीके के गेम्स खेलने चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके की एक्सरसाइज हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ गेम्स दे रखे हैं और इसमें पूछा हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द गेम शोन हियर, हैव यू प्लेड देम बिफोर। आपने क्या ये सारे गेम्स खेले हुए हैं।
तो भाई मैंने तो ये खेला हुआ है, ये लट्टू है, पहले बचपन में बहुत ज्यादा आता था। इसको घुमाओ एंड इसको ऑब्जर्व करते थे हम लोग, बड़ा मजा आता था। ये तो शायद शतरंज है, ये मैंने कभी नहीं खेला। एंड ये स्नेक एंड लैडर तो आप सब लोगों ने भी खेला होगा, बहुत मजा आता है इसमें। सीढ़ी होती है, सांप होता है, वो सांप काट लेता है। फिर कैरम बोर्ड तो सभी ने खेला होगा, इसमें ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर के डाइसेस होते हैं जो आपको लेने होते हैं, एक टीम को और दूसरे टीम को। इट्स रियली वेरी। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ गेम्स हिडन है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ये तो अच्छा गेम है, तो हम करते हैं। देखिए एक तो ये जिम हो गया जो कि हमारे माइंड और बॉडी को हेल्दी रखता है। फिर एक बास्केटबॉल भी मुझे दिख गया। कुछ आप लोग भी ढूंढिए और मुझे बताइए कि कुछ आपको मिला कि नहीं मिला बास्केटबॉल। फिर इसके बगल भी मुझे बगल में भी मिल गया। ये देखिए टेनिस भी है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ जा रहा है बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए कि भी है, फुटबॉल भी है, कबड्डी में इसने एग्जाम्पल दे रखा है। तो ऐसे कर कर आप सारे गेम्स इसमें ढूंढिए और बताइए मुझे कि आपको कौन कौन से मिले, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपको अब खेलना तो अच्छा है, इट्स गुड फॉर हेल्थी फॉर हेल्थ एंड माइंड, लेकिन आपको कहीं भी खेल लेना चाहिए क्या? प्लेइंग सेफली, आपको खेलना हमेशा एक सेफ जोन में है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन, मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए जब आप खेल रहे हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर, अब इसमें कौन सी जगह ऐसी है जो कि जहां आप खेल सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप नहीं खेल सकते। तो इसने बोला कि भाई बिजी रोड पे आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, तो ऑब्वियसली हम नहीं खेल सकते, अनसेफ, क्योंकि वहां से बहुत सारी बसेस आती हैं, ट्रक आते हैं, कार आते हैं। अगर आप खेलेंगे तो आपको चोट लग जाएगी और आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको कभी भी बिजी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। फिर अब इसने पूछा है कि भाई आपको पार्क में खेलना चाहिए। यस, पार्क इज मेंट फॉर प्लेइंग ओनली, तो हमें पार्क में खेलना चाहिए क्योंकि वहां कोई गाड़ी नहीं आती, कोई एनिमल्स नहीं होते, तो हम वहाँ इजिली खेल सकते हैं, ठीक है। और इसने थर्डली पूछा है कि स्कूल बैकग्राउंड में खेल सकते हैं। यस, इट इज ऑल्सो सेफ क्योंकि इट इज ऑल्सो मेंट फॉर प्लेइंग ओनली, ठीक है। आर रूफ विदाउट रेलिंग, भैया रूफ क्या हो गई, कोई आपकी छत में अगर कोई रेलिंग नहीं होगी तो भाई क्या होगा, आप गिर जाओगे ना। इसलिए आपको कभी ऐसी जगह नहीं खेलना है कि आप काइट उड़ाने चले गए और वहां कोई रूफ ही नहीं, आपको क्या होगा, आप गिर जाओगे और आपके लिए बहुत अनसेफ है ये। तो इट्स एन अनसेफ प्लेस टू प्ले एट रूफ विदाउट रेलिंग, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट, अब जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पर भी ऑब्वियसली अनसेफ होगा क्योंकि वहां बहुत सारी गाड़ी होंगी कंस्ट्रक्शन वाली, सीमेंट होगी, मिट्टी होगी, जहाँ जो आपको लग सकती है वहां पर, इसलिए वहां पर आपको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पूछ रहा है इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी अ स्ट्रेंजर, अब कुछ जगहों पे क्या होता है, स्ट्रेंजर्स, जो आप जिसको जानते नहीं हो वो कौन होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है। जिसको आप जानते नहीं हो, जैसे आप अपने मम्मी पापा को जानते हो, भाई को जानते हो, आप अपने नेबर्स को जानते हो, बट कोई अननोन बंदा आए और आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो उसको, आपसे कहे कि भाई मेरे से ये टॉफी ले लो और मेरे साथ चलो, तो यू विल इंटरेक्ट? नो, यू शुड नेवर इंटरेक्ट, मतलब आपको कभी भी बात नहीं करनी चाहिए स्ट्रेंजर से अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स। या तो आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो ठीक है, दे नो कि भैया तुम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, अदरवाइज तो आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है किसी भी स्ट्रेंजर से या किसी भी एडल्ट से, ठीक है। कम हियर हैव सम स्वीट, अभी आदमी कह रहा है ये इनको जानता नहीं है और ये कह रहा है कि चलो तुम ये लॉलीपॉप ले लो मेरे से, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्मार्टली रिएक्ट करा और उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट्स, और हमें नहीं चाहिए। उसके बाद एक लेडी आती है इस लड़के के पास और वो बोलती है योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, अब तुम्हारी मम्मा ने मुझे भेजा है कि भाई तुम मेरे साथ स्कूल से ले जाने के लिए। तो उसने भी स्मार्टली रिएक्ट करा, उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरी मम्मा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है, नो आई डोंट नो यू, उसने बोल दिया कि मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। फिर एक और बंदा आया गाड़ी लेकर और उसने बोला कि भाई लेट मी ड्रॉप यू होम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, गेट इन द कार, कार में रहो। नो आई नो माई वे बैक होम, उसने क्या बोला, बहुत स्मार्टली आंसर दिया कि भाई मैं तो अपने घर का रास्ता खुद जानता हूँ, आई विल गो माई सेल्फ। तो कभी भी आप किसी स्ट्रेंजर कोई भी आए, आपको नहीं माननी है उसकी बात, आप जैसे जाते हो वैसे जाओ, आपकी मम्मा ने जो बोला है वो फॉलो करो, कभी किसी की बातों में नहीं आओ। वी शुड पे अटेंशन टू आवर, हमें हमेशा अपने अटेंशन पे करनी चाहिए सराउंडिंग की, आसपास की, जब हम खेल रहे होते हैं,
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। प्लीज आप मेरे चैप्टर को देखिए, समझिए, जहाँ आपको समझ में ना आए मेरे से क्वेश्चन पूछिए, आंसर पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लीज जरूर 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 मुझे कमेंट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच। मैं कल फिर से आऊंगी आपके पास 9th चैप्टर लेकर, और प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा चैप्टर। थैंक यू सो मच।